नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जिन्नाज 14 पॉइंट्स। जिन्ना और नेहरू के ऊपर काफ़ी डिस्कशन चलती रहती है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके विचार क्या है इन दोनों के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। अब इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। साइमन कमीशन आया 1928 में। उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। पूरे इंडिया में इसकी अपोजिशन हुई। ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया के लीडर थे उनको चैलेंज करा कि अगर आप इतने ही कैपेबल हो तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं ड्राफ्ट कर लेते। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इंडियन लीडर्स ने एक ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें एक कमेटी सेटअप करी गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, और उनको बोला गया कि आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसको नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। अब इस रिपोर्ट पे डिस्कशन स्टार्ट हुई और ऑल पार्टीज मीटिंग जो कलकत्ता में हुई थी दिसंबर 1928 में, वहाँ पे जिन्ना ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज करे। अमेंडमेंट्स एक्चुअल में कौन कौन से थे? वो चाहते थे कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, प्रोविंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि रेजिडुअल पावर जो है वो प्रोविंस के पास हो। वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो। ये दो मेजर पॉइंट थे उनकी जो डिमांड्स थी। अब कांग्रेस ने उनकी डिमांड मानने से मना कर दिया, उनकी जो अमेंडमेंट्स थी उनको मानने से मना कर दिया। तो जिन्ना ने क्या करा कि ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई, कि सभी पार्टी में जो मुस्लिम हैं उनके लिए एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करी, और उसमें एक सीरीज ऑफ डिमांड्स रखी गई मुस्लिम्स के बिहाफ के ऊपर कि आने वाले टाइम में जब कंट्री आज़ाद हो जाएगा, जब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है, उनमें मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी। एक चीज़ इस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बनाए, चाहे कांग्रेस बनाए चाहे ब्रिटिशर्स बनाए, पर अगर उनकी ये डिमांड्स उसमें नहीं होंगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिन्ना ने मुस्लिम लीडर्स के साथ कंसल्ट करके 14 पॉइंट रखे। किसके लिए? मुस्लिम्स के राइट्स और इंटरेस्ट फ्यूचर में सेफगार्ड करने के लिए। अभी हम देखते हैं कि 14 पॉइंट कौन कौन से थे। फर्स्ट पॉइंट कि इंडिया में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जिसमें जो रेजिडुअल पावर है वो प्रोविंस के साथ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट्स होंगी वो इंडिया में स्ट्रांग होंगी सेंटर के कंपैरिजन। सेकेंड पॉइंट कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसका मतलब कि प्रोविंस जो भी काम करना चाहे वो इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, कोई भी काम करने के लिए उनकी जो डिपेंडेंसी है वो सेंटर के ऊपर ना रहे। थर्ड पॉइंट कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, अगर स्टेट्स एग्री नहीं करते तो वो अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में फॉर्म होता है तो उसमें ये पॉइंट होना चाहिए कि आगे फर्दर फ्यूचर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो पहले स्टेट से एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, फिर ही कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आप कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, जितने भी लेजिस्लेचर है या इलेक्टेड बॉडीज हैं उनमें एडिक्वेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप मुस्लिम्स की मेजोरिटी को आप रिड्यूस नहीं करोगे जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में ये लिखा था कि जैसे बंगाल और पंजाब में मुस्लिम्स की जो आबादी है वो ज़्यादा है, तो वो चाह रहे थे यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी है वहाँ पे माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिले। तो फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्लियर कट बोला कि कोई भी प्रोविंस में यहाँ पे मुस्लिम्स की मेजोरिटी है, उनकी मेजोरिटी को कोई भी रिड्यूस नहीं करेगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन अपनी मेजोरिटी के अकॉर्डिंगली ही होगी। फिफ्थ पॉइंट, मुस्लिम्स की सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगी। वो चाह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाए कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब है जहाँ कोई सेल्फ गवर्निंग बॉडी है उसमें मुस्लिम्स की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन श्योर करी जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की होनी चाहिए। सेवन्थ पॉइंट, वो चाह रहे थे कि सेंट्रल और जो स्टेट कैबिनेट्स है उसमें 1/3 मुस्लिम्स की जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एट्थ पॉइंट, सेपरेट इलेक्टोरेट। नेहरू रिपोर्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया था। तो जिन्ना के 14 पॉइंट में ये स्पेशली मेंशन करा गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट रहेगा, हम इसको मानते हैं। नाइन्थ पॉइंट, कोई भी बिल लेजिस्लेचर में पास नहीं होगा जब तक आप 3/4 माइनॉरिटी की एसेंट ना ले लो। कहने का मतलब कि जब तक 3/4 जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन है जब तक वो यस नहीं बोलेगी तब तक कोई भी बिल लेजिस्लेचर में पास नहीं होगा। 10th पॉइंट कि फ्यूचर में कोई भी टेरिटरी की अगर रीऑर्गेनाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है तो बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बनी रहेगी। मान लो कि अगर आप बंगाल के 2 पार्ट करते हो तो दोनों पार्ट्स में मुस्लिम्स की मेजॉरिटी होगी, आप इस हिसाब से उसकी रीऑर्गेनाइजेशन करोगे। 11th पॉइंट, सिंध को आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी से सेपरेट कर दो। 12th पॉइंट,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इनिशिएट करो। 13 पॉइंट, इंडिया में हर एक कम्युनिटी को फुल रिलीजन फ्रीडम होनी चाहिए, धार्मिक तौर पे स्वतंत्रता होनी चाहिए। 14 पॉइंट, इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन मुस्लिम्स के रिलीजियस, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो देखिए, अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ, वो चाहते थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने उसमें लिखा जाए कि मुस्लिम्स की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाएगा, उनके राइट्स का ध्यान रखा जाएगा। तो ये 14 पॉइंट बेस बने जो भी मुस्लिम लीग ने फ्यूचर में करा, जब उन्होंने जो भी अपने एक्शन प्लान बनाए, इन 14 पॉइंट के बेसिस पे ही बनाए। वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ड्राफ्ट करे, बट उनके जो 14 पॉइंट उसमें हो, चाहे वो कांग्रेस वाले बनाए चाहे वो ब्रिटिशर्स बनाए, पर ये 14 पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।